भक्त समाज की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्शनी वंदनीय संत समाज, श्री साहिब जी की ओर से मेरे लिए भी निर्देश हुआ है। निर्देशानुसार एक पद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो, पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, समय चूक पछताना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिली गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चार जना मिली गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी हो, चारों तरफ से आग लगा दी, फूक दई रे जसहूरी, फूक दियो रे जसहूरी, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जरे जैसे बन के लकड़िया, केस जरे जैसे घासा, हाड़ जरे जैसे बन के लकड़िया, केस जरे जैसे घासा, सोना जैसे काया जर गई हो, सोना जैसे काया जर गई, कोई ना आए पासा, कोई ना आए पासा, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तिरिया रोए, तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तिरिया रोवे, तेरा दिना तेरा भाई, जीवन भर तेरी माता रोवे हो, जीवन भर तेरी माता रोवे, करके आस पराई, करके आस पराई, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, माटी ओढ़ना माटी बिछौना, माटी का सिरहाना, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे हो, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना, ये जग आना जाना,
क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले हो। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना। समय चूक पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब नीलम साहिब के द्वारा बहुत ही सुंदर सुमधुर कंठ से हम सब भजन श्रवण कर रहे थे कि क्या तन मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना है। हम सब इस शरीर को चमकाने में लगे हुए हैं। हम सबको मांझना चाहिए था मन को, परंतु मांझते हम इस चाम की शरीर को। हम मांझते हैं इतना, उसको इतना सुंदर बनाना चाहते हैं कि वह शरीर इतना सुंदर देखे कि लोग देखकर आकर्षित हो जाए। परंतु यह शरीर क्या है? यह मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। हम सब उसको भूल जाते हैं और इस शरीर को मांझने में लग जाते हैं। इस शरीर को चमकाने के लिए हम सब कहाँ-कहाँ जाते हैं? इस शरीर को हम सब चमकाने के लिए कई लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, कई लोग कई क्रीम पाउडर लगाते हैं ताकि यह शरीर सुंदर दिखे। परंतु हमारा यह शरीर सुंदर दिखने से कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि इसको तो एक दिन इस मिट्टी में मिल ही जाना है। अगर हमें सजाना है, संवारना है, तो हमारे इस मन को संवारना चाहिए, मन को चमकाना चाहिए, जिससे हमारा यह इस दुनिया में संसार से हम भवसागर से पार हो जाएं। हमारा जो यह जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है वह छूट जाए। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि हमें शरीर को सजाने और संवारने में लगा रहना चाहिए। हम अभी बहुत ही सुंदर नीलम साहब के द्वारा भजन श्रवण कर रहे थे। आइए हम विचारों की ओर चलते हैं और विचार रखने के लिए हमारे बीच शिलप्रिय साहब उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममता में माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी के विचारों पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है, सबते लघुता भली लघुता से सब होए,
जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवाय सब कोय। सब ते लघुता भली। अपने आप को सबसे छोटा एवं विनम्र बनाकर रखना बड़ी अच्छी बात है। लघुता से सब होए। विनम्रता से ही सारी श्रेष्ठता एवं योग्यता प्राप्त होती है। जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवाय सब कोय। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब सिर झुकाते हैं। द्वितीया का चंद्रमा वंदनीय क्यों होता है? द्वितीया का चंद्रमा दुबला पतला होता है, उसका प्रकाश भी उतना नहीं होता, लेकिन उसे सब सिर इसलिए झुकाते हैं कि वह चांदनी रात की शुरुआत करता है। द्वितीया का चंद्रमा दिनों दिन उनकी प्रकाश बढ़ती जाती है और संसार को अधिक प्रकाश देता जाता है। सद्गुरु ने द्वितीया की चंद्रमा की उपमा विनम्र मनुष्य से दी गई है। यहाँ सद्गुरु ने उपमा अलंकार का प्रयोग कर विनम्र मनुष्य की ओर संकेत किया है। जैसे द्वितीया की चंद्रमा के बाद से ही चांदनी रात शुरू हो जाती है, वैसे जो मनुष्य विनम्र होता है वह निरंतर उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ता जाता है तथा समाज को एक अच्छी शिक्षा देता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है वह सबका स्नेह पात्र होता है, वह सबसे सार ग्रहण करता है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सभी से सार ग्रहण किया था। उनकी विनम्रता के कारण उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए। उन्होंने सब जगह से सार ग्रहण किया। जो विनम्र होता है वही तो कुछ पा सकता है। जैसे शिशु बनकर ही माँ का दूध पिया जा सकता है, जवान बनकर नहीं। यदि मनुष्य इस विनम्रता के गुण को धारण कर ले तो धीरे धीरे उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। विनम्रता एक ऐसा महान सद्गुण है जिसको धारण करने से वह स्वाभाविक ही सज्जनों के गले का हार बन जाता है। सद्गुरु कबीर साहब जी इन्हीं की ओर संकेत करते हैं कि अपने आप को विनम्र एवं छोटा बनाकर रखो। हम विनम्रता धारण करेंगे तभी हम लोगों से कुछ सीख सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। जहाँ पाने की भावना होती है वहाँ विनम्रता होती है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ पाने की भावना नहीं होती है। गुरुदेव जी अक्सर अपने प्रवचन में कहा करते थे कि कोई साधु, कोई संत भले ही 20-25 साल हो गए उसे साधना करते हुए, लेकिन जब तक वह नए नहीं तब तक नए हैं। अर्थात व्यवहारिक क्षेत्र हो या परमार्थिक क्षेत्र, दोनों में ही विनम्रता का होना जरूरी है। विनम्र व्यक्ति ही भव का भूषण होता है। लोगों में जितनी अच्छा कहलाने की भावना होती है, जितना बड़ा बनने की भावना होती है, उतना अच्छा रहने एवं बड़े कहलाने लायक काम करने की भावना नहीं होती। बड़ा वही जिसके अंदर सद्गुण हो, विनम्रता हो। जिसके अंदर सद्गुण है, विनम्रता है, वही तो समाज का एक आदर्श है। उसी से ही तो लोग सीखते हैं। जैसे एक बार की बात है, अब्राहम लिंकन, जिसकी विनम्रता जग जाहिर है, वह एक गरीब घर में पैदा हुए थे। जब वह राष्ट्रपति के चुनाव पर खड़े हुए थे, तब
उसके विपक्ष में जो खड़े थे, उसका तांगा चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। तब अब्राहम लिंकन उसी तांगे को रोककर उसी में बैठ गए। विरोधी उसमें बैठे हुए थे, विरोधी पक्ष उसमें बैठे हुए थे। उसी तांगे को रोककर वह भी उसमें बैठ गए और जहां उनका भाषण होना था, वहां वे भी रुककर उसी भाषण में शामिल हो गए और कहने लगे कि ये जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव पर, राष्ट्रपति के पद पर खड़े हैं, इसे आप वोट देंगे तो यह निश्चित ही समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप यदि मुझे भी वोट देंगे, मुझे भी विजयी बनाएंगे, तो मैं भी समाज के लिए अच्छा काम करूंगा। ये थी उनकी विनम्रता। हम इतिहास उठाकर देखें, बुद्ध, महावीर, कबीर, गौतम, कनाद, शनक, सनंदन, पतंजलि, ये सब विनम्रता के मूर्तिमान स्वरूप थे। इन्होंने अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाया। लेकिन आजकल कबीर साहब स्वयं अपने नाम में कुछ नहीं लगाए। अगर कहीं लगाना हुआ तो अपने नाम में दास लगाए। लेकिन आजकल कितने कबीरपंथी अपने नाम में आचार्य शब्द जोड़ते हैं, आचार्य शब्द लगाते हैं। कबीर साहब कभी अपने को आचार्य नहीं माने, लेकिन कबीरपंथी अपने को आचार्य मानते हैं। वेदव्यास ने कभी अपने को वेदांत केसरी नहीं लिखा, लेकिन आजकल वेदांत केसरी, तर्क पंचायन, जगत गुरु, राष्ट्रीय संत, विश्व गुरु, ब्रह्मांड गुरु, नाना अनेक उपाधियां अपने में जोड़ते हैं। दूसरा लगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वे स्वयं अपने नाम में लगाते हैं। ये अपने को विनम्रता प्रदर्शित करना नहीं है। हम देखते हैं जो विनम्र व्यक्ति होता है उसे ही हम पसंद करते हैं। विनम्रता एक ऐसा सद्गुण है जिसमें यदि कोई दोष दुर्गुण रहते हैं वह भी छिप जाता है। विनम्र बनकर ही हम कुछ पा सकते हैं। सद्गुरु ने रामायणी में भी कहा है, चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। एक स्त्री प्यासी तो है, लेकिन वह घड़े के ऊपर खड़ी हुई पानी लाने जा रही है, तो उसे पानी कैसे मिल सकती है। यहाँ सद्गुरु बताना चाहते हैं कि विनम्र होकर, झुक कर ही पानी पिया जा सकता है या कुछ ग्रहण किया जा सकता है। यदि हम पानी पिलाने वाले के ऊपर हाथ रखें तो हम पानी कैसे पी सकते हैं। यदि हमें प्यास लगी है, कोई पानी दे रहा है, तो हमें उसके नीचे हाथ पसार कर पानी पी सकते हैं, ना कि अहंकार पूर्वक खड़े होकर पानी पिया जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब जी की विनम्रता तो आप सब जानते ही हैं, जो कहते हैं सोई गुरु हम चेला। गोस्वामी जी अपने नाम में गोस्वामी तुलसीदास लगाते हैं, तुलसीदास, रहीमदास, ये सब उनकी विनम्रता ही है। हम सब सत्संग में जाते हैं, यदि ज्ञान जल की प्यास है तो हमें भी विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि विनम्र होकर ही हम इस सत्संग से ज्ञान जल ले सकते हैं। यदि हमारे अंदर अहंकार है तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, उसके लिए विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र बनकर ही हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि विनम्र बनकर ही कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे, तभी तो कुछ करेंगे। एक बार की बात है, फ्रांस के सम्राट हेनरी, वह अपने राजमार्ग से जा रहे थे। रास्ते में देखे एक भिखारी
जा रहा है। भिखारी ने जब सम्राट को देखा तो वह वहीं खड़ा हो गया और सम्राट के निकट आने पर अपनी टोप वहीं खड़े हो गए और अपनी टोपी उतारी और सम्राट को प्रणाम किया। सम्राट ने अपने अधिकारियों के सहित वहीं रुककर 5 सेकंड के लिए वहीं रुक गए और अपनी टोपी उतारी और उन्होंने भी भिखारी को प्रणाम किया। अधिकारियों में फुसफुसाहट हुई, यह क्या हमारे सम्राट एक भिखारी को प्रणाम करते हैं? सम्राट ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने कहा कि मैं इतिहास में यह बात नहीं छोड़ना चाहता कि हेनरी एक भिखारी से भी निम्न स्तर का है, कि कोई भिखारी उसे सम्मान करे तो वह उसे सम्मान देना नहीं जानता। मान देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं। यदि हम सब अपने जीवन में विनम्रता धारण करेंगे तो हम सब बहुत चीज सीख सकते हैं और हम सब समाज में एक अच्छे आदर्श बना सकते हैं। कहते हैं रहीमदास जी, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य इतना है, वह तो उसकी चमक बताती है कि उसकी कीमत कितनी है। जो कोई नवे सो आपको, पर को नवे न कोए, घाली तराजू तौलिए, नवे सो भारी होए। जो कोई झुकता है वह अपने लिए झुकता है, जब कोई झुकता है तब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरे के सामने झुककर उसे क्या दे देगा? जैसे तराजू का जो पलड़ा झुका हुआ होता है वह वजनदार माना जाता है। फल वाली डाली झुक जाती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए अपने को विनम्र बनाएं। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में यही बताते हैं, सबते लघुता भली, लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा, शीश नवाए सब कोय। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब शिलप्रिय साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे कि हमारे जीवन में विनम्रता का क्या स्थान है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वह उतना ही ऊंचा और आगे बढ़ता है। हम सब अपने जीवन में विनम्रता को अपनाएं। महाभारत युद्ध के समय जब युद्ध शुरू होने वाला था तब उस समय युधिष्ठिर युद्ध के समय वह अपना जो शस्त्र था उसको छोड़कर वह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और कुल गुरु कृपाचार्य के पास वह खाली हाथ और नंगे पैर चलकर जाते हैं और उसके सामने वह आशीर्वाद मांगते हैं। फिर यह सब देखकर जब दुर्योधन कहते हैं और गुस्सा होते हैं कि आप सब ने इनको आशीर्वाद क्यों दिए, तो फिर कहते हैं कि वे युधिष्ठिर जो है वह अपना सब कुछ अहंकार छोड़कर वह विनम्रता के साथ विनम्रता को लेकर हमारे पास आशीर्वाद लेने आए थे, इसीलिए हम सब ने उसको विजयी होने का आशीर्वाद दिए। अगर तुम उनके छोटे भ्राता हो, अगर तुम भी युधिष्ठिर के पास जाते तो तुमको भी वही आशीर्वाद मिलता विजयी होने का, परंतु तुम तो पीछे हो गए, क्योंकि जो विनम्र होता है वही आगे बढ़ता है और वही सब कुछ पा सकता है। और उसी समय जब कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन और दुर्योधन वैसे ही उसके पास युद्ध के लिए मांगने के लिए जाते हैं, तो भी अर्जुन पैर की तरफ बैठते हैं और दुर्योधन सिरहाने की तरफ बैठते हैं। तो यह भी अहंकार और विनम्रता का लक्षण है, क्योंकि अर्जुन पैर की तरफ बैठते हैं तो यह विनम्रता का ही लक्षण है और दुर्योधन
सिरहाने की तरफ बैठता है तो यह अहंकार का लक्षण है। हम सब अपने जीवन में विनम्रता को अपनाएं, क्योंकि फूल में जो स्थान सुगंध का है और भोजन में जो स्थान स्वाद का है और गन्ने में जो स्थान मिठास का है, उसी तरह हमारे जीवन में विनम्रता का स्थान है। जब तक हम अपने जीवन में विनम्रता को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हम बहुत ही सुंदर विचारों से लाभ ले रहे थे। आइए हम इन्हीं विचारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और विचार रखने के लिए मैं ललिता साहब से निवेदन करती हूँ कि आप भी आएँ और अपने गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए साहिब जी के द्वारा आज्ञा हुई है, आज्ञापनार्थ आप सबके सेवा में कुछ देर उपस्थित हूँ। आइए विचारों के पहले मैं एक भजन भी रखूंगी। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए, साधु संत सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। जब लगे तेल दिया में बाती जगमग जगमग होय, जल गया तेल से बुझ गई बाती ले चल होय। जब लगे तेल दिया में बाती जगमग जगमग होय,
जल गया तेल सो बुझ गई बाती, ले चल होय। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए, चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हाड़ जले जस जंगल लकड़ी, केस जले जस घास। हाड़ जले जस जंगल लकड़ी, केस जले जस घास। सोने जैसी काया जल गई कोई न आवे पास, सोने जैसी काया जल गई कोई न आवे पास। अपने पराये होते हैं दिखलाने के लिए, अपने पराये होते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। अंत समय में पाप पुण्य ही साथ तुम्हारे जाएगा, समय चूक जाने पर प्राणी सिर धुन धुन पछताएगा। अंत समय में पाप पुण्य ही साथ तुम्हारे जाएगा, समय चूक जाने पर प्राणी सिर धुनि धुनि पछताएगा। सत्संगत कुछ कर ले भव से तरने के लिए, सत्संगत कुछ कर ले भव से तरने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हर दम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए, कुछ तो समय निकाल गुरु गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। आइए सदगुरु कबीर की वाणी पर मैं भी अपना विचार रखूंगी। वैसे सदगुरु कबीर ने तो अनेक वाणियों पर, अनेक पहलुओं पर अपनी बात कहे हैं, अपनी बात लिखे हैं। आइए उन्हीं पर मैं भी कुछ चर्चा करूं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि छच्छा छिन में परलय सब मिटी जाई, छेव परे तब को समझाई। छेव परे कहूँ अंत न पाया, कहीं कबीर अगमन गोहराया।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि छच्छा छीन में परलय सब मिट जाए। जब मौत आकर क्षण में ही तुम्हारी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, और जब यह शरीर तुम्हारा नहीं रह जाएगा, फिर तुम्हें सत्य बात को कौन समझाएगा। छेव परे कहूँ अंत न पाया। जब इस जीवन की अंतिम बेला आ जाएगी, अंतिम समय आ जाएगा, फिर तुम्हें सत्य असत्य की परख कौन कराएगा। क्योंकि जब तक शरीर में जीव है, तभी तक हम सारी क्रियाएं कर सकते हैं, सारी बात व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन जब यह शरीर ना रहे, शरीर की मृत्यु हो जाए, तो हम शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम इस जीवन के रहते रहते ही अपने कल्याण का काम कर लो, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है। यह शरीर नाशवान है, विनशने वाला है। यह कब तक रहेगा हमारे साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है। तभी तो सदगुरु कबीर ने कहा है कि आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहीं कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। यह शरीर आजकल या कुछ दिनों में विनशने वाला है, इसका नाश होने वाला है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है, यह सदा रहने वाला नहीं है। सदगुरु इस शरीर का उदाहरण मिट्टी के कच्चे घड़े से देते हैं कि जैसे कच्चे मिट्टी के घड़े में हम पानी भर कर रखें तो वह ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक नहीं रह जाएगा, क्योंकि मिट्टी विनाशशील है, क्योंकि वह परिवर्तनशील है। क्योंकि जो जड़ तत्व है वह परिवर्तनशील है। यह संसार भी परिवर्तनशील है और यह शरीर भी परिवर्तनशील है। यह शरीर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। हम घर बनाएं, मकान बनाएं, सड़क बनाएं, कोई भी भौतिक चीजें बनाएं, तो कोई भी इंजीनियर हो, उसका बनाने वाला हो, तो उसका गारंटी दे सकता है कि यह इतने दिनों तक, इतने महीनों तक, इतने वर्षों तक रह सकता है। लेकिन आज तक कोई इस शरीर का, कोई इस जीवन का गारंटी लेकर नहीं आया है, ना कोई इसका गारंटी दे सकता है कि यह हमारे साथ कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक रह सकता है। हम देखते हैं कि कई बच्चे माता की गर्भ में ही शरीर छोड़ देते हैं, कोई गर्भ से बाहर आते आते शरीर छोड़ देते हैं, कोई 10 साल 20 साल में शरीर छोड़ देते हैं और कोई 50-100 वर्षों में शरीर छोड़ देते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम यह हमारे साथ कितने दिनों तक रहेगा। हमारे में बुद्धिमानी यही है कि हम इसका सही सदुपयोग करें, जितनी जल्दी हो सके हम इससे कल्याण का काम कर ले, साधना का काम कर ले। नहीं तो यह एक बार छूट जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें यह मानव जीवन, यह मानव शरीर फिर से मिलेगा। लेकिन हम लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं, इस पर विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते हैं और सोच लेते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं कि यह शरीर हमारा हमेशा ये इसी तरह रहेगा, इसी तरह हष्ट पुष्ट रहेगा, इसी तरह हम यूं ही जवान रहेंगे। और ऐसे करते करते हमारा बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर इतनी जर्जर हो जाता है कि वह मृत्यु के निकट पहुंच जाता है। फिर भी हम होश में नहीं आते हैं, फिर भी अपने होश को खोए बैठे रहते हैं, भूले रहते हैं
आदमी मृत्यु शैया पर रहता है, फिर भी जीवन की आस लगाए रहता है कि मुझे कुछ समय और मिल जाए तो मैं इन संसार के सारे भोगों को भोग लूं। लेकिन मौत का ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि किसी की काम बनने वाला नहीं होता है। लेकिन हम अहंकार में भूले रहते हैं। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक हम भूले रहते हैं और सदा इसी अभिमान में रहते हैं कि हम यूं ही स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। यदि हम किसी दूसरे को रोगी देखते हैं तो हम उसके उपहास करते हैं, उसको कहते हैं कि ये तो सदा ऐसे ही रहते हैं, यूं ही बीमार पड़े रहते हैं, ना कोई काम ढंग से करते हैं और ना हर समय केवल बीमार ही रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है यही स्थिति हमारे जीवन में भी आ जाए। हमारा शरीर जो आज स्वस्थ दिख रहा है, जो हमारी इंद्रियां हैं वह स्वस्थ हैं, सबल हैं, हमारी जो बुद्धि है जो आज ठीक है, हो सकता है वह कल इसके विपरीत हो जाए। लेकिन हम इस पर कहाँ विचार करते हैं, कहाँ विवेक करते हैं। हम तो यूं ही अहंकार में ही फूले नहीं समाते हैं। लेकिन हमारा अहंकार करना मिथ्या है, केवल हमारी अज्ञानता है और हम इसी अज्ञानता में ही इस जीवन को खो रहे हैं। तो हम इस जीवन को अहंकार में ना खोएं, अभिमान में ना खोएं, किंतु इसका सही सदुपयोग करें। जितनी जल्दी हो सके हम इसे कल्याण के काम में लगाएं, दूसरों की सेवा में लगाएं, दूसरों के भलाई में लगाएं, तब यह जीवन का पाना सार्थक होगा। आज हम देखते हैं बड़े-बड़े महापुरुष, उनके भी शरीर नहीं रहे, फिर हमारा शरीर भी तो विनशने वाला है। हमारा शरीर भी तो उसी हाड़ मांस का ढांचा है। वही जड़ पिंडी का जोड़ है। केवल हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों का ही बना हुआ है। तो जो जड़ तत्व हैं, वह विनाशशील है, परिवर्तनशील है, तो क्या हमारा शरीर रहने वाला होगा? लेकिन हम इस पर विचार नहीं करते हैं और ऐसे-ऐसे करते हम अपने जीवन को खो देते हैं। जब हमारे जीवन में सुख आता है, तब हम भूल जाते हैं कि जो आज सुख है, वह कल दुःख में बदलेगा। जो आज हम जीवन में लाभ कमा रहे हैं, धन संपत्ति कमा रहे हैं, कल यह किसी और का हो जाएगा। लेकिन हम लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं और धन के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि इस संसार की नश्वरता को, जीवन की क्षणभंगुरता को नहीं पहचानते। केवल धन कमाने में ही लगे रहते हैं। चाहे वह धन किसी भी तरीका से कमाए जाए, चाहे चोरी के हो, हिंसा के हो, लूट के हो, कालाबाजारी का हो, किसी भी प्रकार से हमारे पास धन आना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो चोरी कर रहे हैं, उसके परिणाम में हमें क्या मिलेगा? जो हम दूसरों को दुःख देकर धन कमा रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिलेगा? इसको हम भूल जाते हैं और अपने जीवन को दुष्कर्ममय बना लेते हैं। अपने जीवन के सारे कर्मों को हम गलत तरीके से कर्म करते हैं और हम सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में दुःख आता है, तो सोचते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कभी गलत काम किए ही नहीं हैं, फिर हमारे जीवन में दुःख आया कहाँ से? लेकिन हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। यदि हम अपने जीवन में सत्कर्मों की गठरी बांधेंगे, सत्कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, तो हम किस पर बैठकर जाएंगे?